पूछकर किसी की भूमि पर कब्जा कर लेना यानी कि लैंड ग्रैबिंग। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी नया एक फैसला भी दिया है लैंड ग्रैबिंग के मामले को लेकर। अगर आपका कब्जा 30 साल पुराना है और आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर रखा है तो ये लैंड ग्रैबिंग में ही आएगा। मान लीजिए अगर आपकी कोई भूमि है, इसी कारणवश आपको पता है कि आपका खसरा नंबर यहाँ पर है और आपने दूसरे की भूमि के ऊपर मकान बना लिया तो ये भी लैंड ग्रैबिंग में ही आएगा। यानी कि आपने जानबूझकर उस व्यक्ति की भूमि पर कब्जा किया है। भाई आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि लैंड ग्रैबिंग और 30 साल पुराना कब्जा आखिर कैसी भूमि के ऊपर चलता है, या ऐसी भूमि जिसके ऊपर आपने 30 साल से कब्जा कर रखा है और आप सोच रहे हैं कि ये भूमि आपकी है, तो आप इस वीडियो में विस्तार से जान जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आ ही गए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन उसके साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं हर बार आपको इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर ही मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं लैंड ग्रैबिंग अवैध भूमि कब्जा कानून का क्या प्रावधान है। लैंड ग्रैबिंग शब्द का उपयोग बड़े पैमानों पर और संगठित तरीके से यानी सरकारी सार्वजनिक या निजी भूमि पर अवैध कब्जे के रूप में करने के लिए किया जाता है और इसी के साथ जो व्यक्ति या फिर या कोई समूह इस गतिविधि में शामिल होते हैं उन्हें अक्सर भूमाफिया लैंड माफिया कहा जाता है। तो इसी प्रकार की जो भूमि होती है उसे जिस पर आपने जानबूझकर कब्जा किया गया है तो उसे लैंड ग्रैबिंग के मामले में आएगा। लैंड ग्रैबिंग का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूं पहले, फिर आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा, वहां पर आपको सब कुछ बताऊंगा। लैंड ग्रैबिंग जिसे अवैध कब्जा या हथियाना भी कहा जाता है और साथियों इसके कई गतिविधियां इसमें शामिल होती है, जैसे कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा, जैसे ग्राम पंचायत की जमीन, चरागाह की भूमि या फिर तालाब की भूमि, सरकारी सड़कें या वन भूमि पर अतिक्रमण करना, कमजोर वर्गों की जमीन पर कब्जा करना। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में आपको लगता है कि ये आपका क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे व्यक्ति की भूमि पर अगर कब्जा करता है यानी गरीब, विधवाओं या दूर रहने वाले मालिकों की संपत्ति पर धोखे से या बल से कब्जा करना, ये या फिर उसके फर्जी दस्तावेज बना लेना, यानी इस प्रकार की जो गतिविधि है वो जमीन अपने नाम करने के लिए यानी जाली कागजात तैयार करना या राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करना, ये सब मामला लैंड ग्रैबिंग में ही आता है। मान लीजिए कि आपने भले ही उसका जानबूझकर नहीं किया गया है या आपको उसके बारे में नहीं पता था, आपने उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो ये मामला लैंड ग्रैबिंग में ही आता है। यानी भारत में भूमाफिया के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई है लैंड ग्रैबिंग को लेकर के। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। आप बात करते हैं कि किसी की अगर भूमि पर 30 साल से कब्जा है, भारत भूमाफिया एंटी यानी भूमाफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, ऐसे लोगों के अब खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो गरीब व्यक्ति की या फिर किसी विधवा की या फिर इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की यानी भारत के विशेष उत्तर प्रदेश राज्य में अवैध कब्जे से निपटने के लिए यानी सख्त कानून लागू किए गए हैं और भू माफिया पर लगाए ताकि लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश भूमि भू माफिया के खिलाफ यानी एंटी लैंड भू माफिया फोर्स जो है, स्टॉक फोर्स एंटी भू माफिया टैक्स फोर्स यानी एएलएफ का गठन भी किया गया है। और ऐसे प्रदेश के अंदर इसलिए गठन किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी लैंड ऐसी थी, भूमि ऐसी थी जो ग्राम पंचायतों की भूमि पर बाहुबलियों के द्वारा कब्जे किए हुए थे और वो उस जमीन पर नाजायज फायदा उठा रहे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर यानी कि एक फोर्स तैयार की गई जिसे एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स कहा जाता है। और मुझे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही पता है, इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका काम केवल लोगों से इस प्रकार के बाहुबलियों के खिलाफ बुलडोजर चलाना या उनसे सरकारी जमीन को छुड़ाना होता है। यानी कि भूमाफिया पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत यानी अन्य कठोर धाराओं के तहत यह कार्रवाई की जाती है जिससे उन्हें जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है और उनकी जो अवैध संपत्ति जब्त करने का भी इस लैंड ग्रैबिंग कानून के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार की भूमाफिया एंटी टास्क फोर्स उसके खिलाफ कार्रवाई करती है तो यहां तक कि उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाती है। सामान्य इसके प्रावधान क्या है मैं आपको दिखा देता हूं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 444 यानी आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रांस यानी कि इसके लिए दंड की अवैध रूप से किसी भी संपत्ति में प्रवेश करना,
और या फिर प्रवेश करके बने रहना शामिल होता है। 3 महीने तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। दंड संहिता प्रक्रिया सीआरपीसी, यानी वो आईपीसी की थी, ये सीआरपीसी की है। 145 यानी कि संपत्ति विवाद में शांति भंग और आशंका एसडीएम और यानी मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत कार्रवाई करता है। राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश संहिता में सार्वजनिक ग्राम पंचायत की सभी जमीन पर अतिक्रमण के लिए स्पष्ट प्रक्रिया अधिकारी एसडीएम तहसीलदार को होता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर आपके द्वारा अगर इस प्रकार से किसी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है तो कब्जा करने वाले के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग का मामला ही आता है। अब लैंड ग्रैबिंग का मामला इस जब बनता है अगर आपके द्वारा किसी की भूमि पर कब्जा यानी कर लिया जाए। यहाँ पर कब्जे को हटाने का क्या प्रावधान, अतिक्रमण को हटाने का। सरकारी और सार्वजनिक भूमि, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, अवैध कब्जा हटाने के आमतौर पर कई प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। यानी कि शिकायत के माध्यम से भी स्थानीय राजस्व अधिकारी या फिर लेखपाल पटवारी या ग्राम पंचायत या फिर उसके कब्जे की सूचना देना। नागरिक द्वारा भू माफिया पोर्टल पर आप उस व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत के ऊपर इस प्रकार से भू माफिया का कब्जा होता जा रहा है। जांच होगी और जांच के बाद संबंधित अधिकारी जैसे तहसीलदार या फिर राजस्व निरीक्षण के द्वारा यानी मौके पर जाकर खसरा नक्शे के आधार पर जमीन की सही माप करना और कब्जे की पुष्टि करना कि वास्तव में इस व्यक्ति के द्वारा आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा कब्जे के ऊपर कब्जा किया गया है या नहीं आपकी जमीन के ऊपर। साथ ही उसे नोटिस जारी करना होता है कब्जाधारी को जमीन के मालिक खाली करने के लिए, यानी जो जमीन को खाली करने के लिए कब्जाधारी को यानी उसे कब्जे के लिए एक नोटिस जारी करना होता है। आमतौर पर इसकी अवधि 15 से 30 दिन तक की होती है, लेकिन अगर मान के चले तो 15 ही दिन, नया कानून इसके ऊपर बन गया है। 15 दिन के अंदर अंदर खाली करना होता है और कहीं कहीं पर 15 दिन का समय नहीं दिया जाता है, वहां पर तुरंत ही एसडीएम या फोर्स इस प्रकार के अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंच जाती है और उसे बेदखली का नोटिस यानी अवधि समाप्त होने के बाद कब्जा नहीं हटाया जाता है तो कानून यानी प्रवर्तन एजेंसी पुलिस की मदद से बलपूर्वक वहां से कब्जा हटाती है और रिकॉर्ड अपडेट। कब्जा हटाने के बाद राजस्व रिकॉर्ड की जमीन की स्थिति बहाल किया जाए। लैंड ग्रैबिंग से आप कैसे बच सकते हैं, अब चलिए मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। मान लीजिए कि भाई आपकी अपनी जमीन की खतौनी या खसरा नियमित रूप से ऑनलाइन जैसे यूपी भूलेख चेक पर होती है या उत्तराखंड की वेबसाइट पर होती है। यदि आप शहर में रहते हैं तो आपने गांव की विश्वसनीय यानी व्यक्ति से जमीन की निगरानी करवाते रहें और समय समय पर अपनी जो जमीन है उसका सीमांकन या डिमार्केशन करवा लें और मेड़बंदी उसकी जरूर करवा लें। अगर आपका कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट की आप यानी कि चार दीवारी भी करा सकते हैं। किसी भी उत्तराधिकारी विरासत और के मामले में तुरंत राजस्व विभाग में दर्ज कराएं ताकि खतौनी में नाम अपडेट किया जा सके। इस तरीके से आप लैंड ग्रैबिंग के मामले से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एसएमएस कर सकते हैं और वहीं पर मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।